हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 और लेसन 3। द टाइटल ऑफ दिस लेसन 3 इज मीज़र फॉर मीज़र। इसका मतलब है उपाय के लिए भी उपाय। कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग कभी पढ़ते हैं ना, जैसे को तैसा, सेम वही अर्थ रखता है उपाय के लिए उपाय। ऑल ऑफ अस हैव scissors, blade at home, yet we got the barber to get a haircut. Why? Discuss. कहने का मतलब होता है हम सबके पास साधन होते हुए भी हम लोग किसी दूसरे के पास क्यों जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम सबके पास क्या होता है, कैंची होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग नाई के पास अपनी बाल कटवाने के लिए क्यों जाते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ऐसा सेंटेंस कहने का। तो इस चीज को समझने के लिए, मीजर फॉर मीजर को समझने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी, और स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण देव राय, और उसके साथ जो भी स्टोरीज होती हैं उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको पढ़ने के बाद आपको जरूर डेफिनेटली कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और जरूर आपको एक जीवन की नई सीख मिल जाएगी कि मीजर फॉर मीजर कैसे होता है, उसका क्या लॉजिक है। चलिए शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज patronage of poets and scholars. He was equally fond of fine art. Once he came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा। कहने का मतलब है जो राजा कृष्ण देव राय थे वो अपने पैट्रोनेज के लिए अपनी आर्ट कला और जो भी कला संस्कृति की जो संरक्षण थे उसके लिए जाने जाते थे। कहने का मतलब था वो कला और संस्कृति को बहुत ही महत्व देते थे। ठीक है, ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और उतने ही वो फाइन आर्ट्स के, फाइन आर्ट्स में जैसे ड्राइंग, पेंटिंग और भी जो चीजें होती फाइन आर्ट्स की, उसमें उतनी ही उनमें उनकी क्या थी, दिलचस्पी थी, लगाव था। Once he came to know about the brilliant artist named राजा वर्मा। एक बार की बात है जब उनके पास एक राजा वर्मा नाम का कलाकार आता है या चित्रकार आता है। He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait. उसने राजा वर्मा को क्या किया, इनवाइट किया, और फिर क्या किया, अपनी चित्रकारी करने के लिए कहा। उसने क्या किया, राजा वर्मा को बुलाया और अपनी चित्रकारी करने के लिए कहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है उसमें। आगे देखते हैं। डू यू थिंक दैट द किंग रिवॉर्डेड हिम? क्या आपको लगता है कि राजा ने उसे अवार्ड रिवॉर्ड किया होगा, इनाम दिया होगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ पुराणस of men and women and so on. He became well known for his skills. जो राजा वर्मा हैं, ठीक है, उन्होंने क्या 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 करते थे, राजा वर्मा जो पुराणों के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पुराणों के में देवी देवता, राजा रानी होते हैं, उन सब की क्या करते थे, चित्र बनाते थे, और इसी के लिए उनके पास एक बहुत अच्छी स्किल थी, और इसी के लिए वो नोन फॉर हिज स्किल, और इनकी बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू राजा किंग, और इसी कारण से वो उस राजा के दरबार में राजा के बहुत ही प्रिय हो गए, उनके घनिष्ठ हो गए।
Overwhelmed by joy, Krishna Dev Rai called the artist and asked him what he wanted. When Raja Varma did not reply, the king, on the spur of a generous impulse, rewarded him with chief ministership. और ज्यादा खुशी के कारण से, वो इतना अच्छा चित्रकारी करते थे, उससे ज्यादा इतना प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा प्रसन्न होने के कारण, ओवरवेल्म्ड होने के कारण से कृष्ण देव राय ने उन्हें अपने क्या किया, पास बुलाया और पूछा कि आपको क्या इनाम चाहिए। तो राजा वर्मा ने उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया कि उन्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने, है ना, उन्होंने अपने मन से ही एक जेनरस इम्पल्स के कारण से, कहने का मतलब है उनके मनोभाव के वेग के कारण, उन्होंने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का इनाम दे दिया। कहने का मतलब है उन्होंने अपने राज्य का उन्हें चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे मंत्री वगैरह होते हैं राजा के दरबार में, वैसे उनमें सबसे बड़ा जो मंत्री होता है वो बना दिया। ठीक है। राजा वर्मा will prove to be a very good chief minister. Give your comments. क्या राजा वर्मा एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हो पाएंगे? आपको यहाँ पे कमेंट करना है, सोचना है। कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना। उसके पीछे की लॉजिक सबकी अपनी अपनी होगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मीजर ऑफ मीजर की स्टोरी में, दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि राजा वर्मा एक बहुत अच्छा इंसान है और वो भी बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। He had no experience whatsoever of administration. लेकिन उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का, राजकाज का या फिर राजपाट का कोई भी जानकारी या फिर अनुभव नहीं है। ठीक है। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. और जल्दी ही अनुभव की कमी होने के कारण से राजा वर्मा को किसमें, राजकाज में, जो भी वहां के राजकाज का काम था वो क्या होने लगा, डिसऑर्डर होने लगा। सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा था। राजा का संदेश सही ढंग से, जो भी चीजें हैं वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। और उनके जो हैस्टी डिसीजन होते थे, है ना, हैस्टी का कहने का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते थे, बोल देते थे अरे मैं तो मंत्री हूं, ऐसा कर दो जाओ, लेकिन उसका डिसीजन क्या का रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं सोच पाते थे। वो उनकी डिसीजन का क्या रिजल्ट आएगा वो उसका गेस नहीं कर पाते थे। इस कारण से उन हैस्टी डिसीजन के कारण से जो भी स्टेट अफेयर्स होते हैं, राजकाज के जो भी पक्ष में डिसीजन लिया जाता है, वो उनके क्या होने लगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। वो राज्य में संभाल नहीं पा रहे थे। कहने का मतलब है जो राजपाट का काम है उसको वो ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे थे। दो पीपल वर unhappy about his administration, they did not dare to complain to the king because the king was very fond of him. कहने का मतलब है फिर भी अब होता क्या है कि जो राजा का बहुत करीब होता है उसके बारे में कोई बुरी शिकायत कर दे तो ऐसा किसी की हिम्मत नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए किसी के पास डेयर नहीं हो पा रहा था, किसी के पास हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि वो राजा वर्मा को के बारे में कोई शिकायत कर दे। क्यों? क्योंकि वो राजा क्या थे, राजा कृष्णदेव राय के बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही घनिष्ठ थे। इसलिए वहां का कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है। The eldest of the finally approached South Tenali-Raman's help in, और जो वहां के, इसीलिए वहां के जो एल्डर्स थे, एल्डर्स मीन्स क्या होता है, जो नगर के जो मुखिया थे, नगर प्रमुख थे, ठीक है, उन्होंने तेनाली राम से गुहार लगाई। अप्रोच्ड एंड साउट, साउट मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाने के यहाँ पे सेंस में है गुहार लगाना। ठीक है, ठीक है।
तो उन्होंने उनसे गुहार लगाया, उन्होंने उनसे अप्रोच बनाया, अप्रोच मतलब उन्हें जाकर गुहार लगाया, निवेदन किया, गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। गेटिंग रीड कहने का मतलब है उनसे मुक्ति, गेटिंग रीड का मतलब है कि भाई तेनाली रामन जी, आप हमें हमारे जो नए मंत्री हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाइए। उनकी जो हैस्टी डिसीजन है इसके कारण से पूरा राजकाज में भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पर उसके गलत परिणाम आ रहे हैं, तो हमें उनसे मुक्ति दिलाए। इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, इनेप्ट का मतलब होता है अनभिज्ञ, जो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जो कुशल नहीं है, उसे कहते हैं इनेप्ट। तेनालीरामन एश्योर्ड देम, और तेनालीरामन ने उन्हें आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। तब तेनालीरामन ने उन्हें आश्वासन किया, आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो आर्टिस्ट है, जो कृष्णदेव राय जो कलाकार हैं, वो जल्द ही अपने पद से त्याग देंगे, उन्हें चीफ मिनिस्टर पद से हट जाएंगे। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के पश्चात, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, तेनालीराम ने राजा को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, द क्वींस एंड द some courtiers to his house for lunch. Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job for preparing a grand feast for the king. उन्होंने अब क्या किया? राजा को, रानी को और जितने भी राजा के दरबार में कोर्टायर्स होते हैं, है ना, सभा के सदस्य होते हैं, राजा का दरबार लगता है, सभा लगता है, उसमें जो भी मंत्री वगैरह, सेनापति, है ना, अलग अलग क्षेत्र के जो कहना चाहिए जो वहां पे रहते हैं काम करने वाले, उन सबको वो क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। किसके लिए? लंच के लिए, है ना, लंच के लिए, भोजन के लिए इनवाइट करते हैं। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। और उसी बीच में, उसी दौरान क्या होता है? उन्हें एक बढ़ाई मिलता है। वो क्या करते हैं? उस बढ़ाई को, वो जो ग्रैंड फीस्ट होता है, जो भी वो क्या कहना चाहिए, जो राजा रानी की इनवाइट करते हैं, तो उनमें जो उनका फीस्ट होता है, कहने का मतलब है आयोजन जो होता है, उसके लिए वो उन्हें क्या बना देते हैं? उस बढ़ाई को, कारपेंटर को कुक बना देते हैं। ठीक है, उन्हें रसोईया बना देते हैं। आगे देखते, द किंग एंड द अदर्स सैट फॉर लंच एट तेनालीरामन्स ऑर्डर। द कारपेंटर began serving them. As soon as they put the first morsel of food in their mouth, the people began to request for water again and again. The king and the others sat for the lunch. अब जब राजा, रानी और भी अदर कोर्टायर्स थे उनके साथ, जब वो लोग लंच खाने के लिए बैठे, और जैसे ही उस रसोइये ने खाना परोसना शुरू किया, ठीक है, जैसे ही और वैसे ही जब उन्होंने पहला निवाला, फर्स्ट मॉर्सेल, ये जो फर्स्ट मॉर्सेल लिखा है यहाँ पे, उसका जो पहला निवाला है, जैसे उन्होंने यहाँ अपने मुंह में डाला, पहला निवाला अंदर मुंह में डाला, वैसे ही वो लोग पानी पानी के लिए चिल्लाने लगे। किसके लिए चिल्लाने लगे? पानी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. कहने का मतलब है, जैसे ही राजा ने उस भोजन को चखा, तब उन्हें समझ में आया कि ये जो भोजन है बहुत ही गंदा बना हुआ है, जिसे
सहन नहीं किया जा सकता, और बहुत ही, और इतना हॉट है, हॉट का मतलब तीखा, हॉट का मतलब क्या है, तीखा है कि आप उसे मुंह में रख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, इतना तीखा है। और इस कारण से राजा क्या हो गया, ही वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री। रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, तब राजा कहता है तेनालीरामन से, रामन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, ये भोजन किसने तैयार किया, किसने पकाया। डू यू वॉन्ट us all to suffer and die by eating these horrible food, तुम क्या ये चाहते हो कि हम ये जो भयानक टाइप का इतनी गंदा जो खाना है इसे खा के हम लोग मर जाएं या फिर बीमार पड़ जाएं। इन his usual humbly way तेनालीरामन said, तब उन्होंने अपने जो उनका सामान्य हम्बल, जो उनका जो विनम्र स्वभाव है, उस विनम्र स्वभाव में तेनालीरामन ने अपना जवाब दिया, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, महाराज मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं इसके लिए आपसे क्या हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कीजिए। देन ही सोल्ड द कारपेंटर टू द किंग, और उसके बाद उसने किसको दिखाया, देन ही सोल्ड द कारपेंटर टू द किंग, तभी उसके बाद उसने राजा को किसको दिखाया, उस बढ़ई को दिखाया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर, मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का एक्सीलेंट और बहुत बढ़िया काम करने वाला बढ़ई नहीं देखा है, ठीक है। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टूडेज फीस्ट, इसलिए मैंने इस अच्छे बढ़ाई को, इतने अच्छे बढ़ाई को आज का खाना बनाने के लिए अपॉइंट कर लिया, अपने काम पे रख लिया। द किंग बिगन लाफिंग लाउडली, और इतनी सी बात सुनते ही जो राजा था वो जोर जोर से हंसने लगा। हैव यू लॉस्ट ऑल द सेंस, लगता है तेनालीराम तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह सटक चुकी है, तुम अपना सारा सेंस खो चुके हो, है ना। रामन, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड नॉट ऑन फूड, अरे भाई वो बहुत ही अच्छा कारपेंटर है, वो बहुत ही अच्छा बढ़ई है, तो उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करो, उसको तुम्हें बढ़ाई के काम में, लकड़ी के काम में लगाना चाहिए, न कि खाना बनाने के, न कि खाना बनाने के। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें ये इतना, है ना, इतना फनी आइडिया कहां से आ गए थे, तुम्हारे दिमाग में ये इस टाइप का मजाकिया ख्याल कहां से आ गए। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तब तेनालीराम ने राजा से कहा, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक, महाराज अगर एक आर्टिस्ट, कलाकार, एक चित्रकार जब देश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या एक बढ़ई रसोइया नहीं बन सकता। और इस प्रकार उन्होंने उसका क्या किया, आंसर के, डिड द किंग बिकेम एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस, क्या तुम्हें लगता है कि राजा को बहुत गुस्सा आया होगा, राजा ने गुस्सा किया होगा जब ये जवाब सुना होगा तेनालीराम का। द किंग एट वंस अंडरस्टूड तेनालीराम गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड, और तभी राजा वहां पे समझ गया कि तेनालीराम ने क्यों एक कारपेंटर को खाना पकाने के लिए अपॉइंट किया, ठीक है। टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, और तभी उसी क्षण ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, रियलाइज करवा दिया, किसने, तेनालीराम ने, कि महाराज उसने राजा वर्मा को, उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया, ठीक है।
कि उन्होंने एक कहना चाहिए जिसको अनुभव नहीं है किस चीज का, राजकाज का, ऐसे कलाकार को अगर हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो हो सकता है उनके डिसीजन उतने अच्छे नहीं होंगे। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजा वर्मा came to know about the occurred incident at Rama's house, he immediately resigned from his post. कहने का मतलब है कि अगर राजा वर्मा ने ही उन्हें क्या बनाया था, चीफ मिनिस्टर बनाया था, और राजा वर्मा ही राजा वर्मा को राजा कृष्णदेव राय ने ही क्या बनाया था, चीफ मिनिस्टर बनाया था, अगर वही उसे फिर से चीफ मिनिस्टर पोस्ट से निकाल देते तो उन्हें क्या होना पड़ता, इम्बेरेस, शर्मिंदा होना पड़ता। ठीक है, राजा को क्या होना पड़ता, शर्मिंदा होना पड़ता। तो इस चीज से उन्होंने क्या किया, उसको राजा को बचा लिया कि भाई जिसको मैंने ही चीफ मिनिस्टर बनाया वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उसको निकाल रहा हूं। कहने का मतलब ये राजा के लिए क्या है, शर्मिंदगी की बात है कि राजा ऐसे आदमी को अपॉइंट कर देता है, अपने ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना देता है जिसके चीफ मिनिस्टर के बारे में जानकारी ही नहीं, तो राजा को इसकी बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। तो इस चीज से उन्होंने तेनालीरामन ने बचा लिया। कैसे बचा लिया, जब इस घटना के बारे में राजा वर्मा ने सुना, राजा वर्मा ने जब इस घटना के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद ही इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया, इस पद से क्या कर दिया, त्याग दे दिया। ठीक है, रिजाइन कर दिया, उन्होंने इस पद त्याग कर दिया। क्यों, इससे क्या हुआ कि उन्होंने खुद अपना आप ही उस पद को त्याग दिए, जिससे राजा को इम्बेरेंस, शर्मिंदा होना नहीं पड़ा। ठीक है, और राजा वर्मा की भी, राजा कृष्णदेव राय की भी इज्जत रह गई। Later राजा वर्मा told तेनालीरामन that he was happy to remain an artist, और बाद में राजा वर्मा ने बताया कि वो एक आर्टिस्ट के रूप में ही बहुत खुश है। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उतनी अनुभव नहीं होने के कारण से उन्हें बहुत ही क्या हो गए थे, स्ट्रेस हो गए थे। कहने का मतलब है उन्हें अपने काम में ही अच्छा लगता है, वो अपने काम से ही खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई आपकी स्टोरी खत्म। तो स्टोरी के हमें क्या पता चला है कि जो आदमी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे उसी फील्ड में ही क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज दूसरे फील्ड में वो जाता है तो बहुत सारी गड़बड़ियां कर देता है, बहुत सारे गलत डिसीजन हो जाते हैं, रिजल्ट गलत आने लगता है या सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिलती है कि आदमी को अपनी स्पेशलिटी, अपनी स्किल के साथ जाना चाहिए। जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उस फील्ड के साथ जाना चाहिए, न कि दूसरे फील्ड के साथ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज इसके एक्सरसाइजेस में क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं ब्रिलियंट। आज हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज में वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में क्या है, पहला फर्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा, या फिर हाईली इंटेलिजेंट। हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट की मीनिंग को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हाईली इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान या फिर चतुर। ठीक है, दूसरा वर्ड है, सेकेंड वर्ड है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, चित्र। थर्ड वन मजेस्टिक। मजेस्टिक का मतलब होता है शाही, राजा, ग्रैंड, बहुत ही सम्माननीय। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत ही फेमस हो, जिसे जानने लायक हो। कुछ लोग बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं ना, जिसे हम लोग इजिली हम लोग सब जगह जो जिनका नाम चलता है उन्हें कहते हैं प्रोमिनेंट। इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स होता है सडनली, अचानक से। हेक्टिक मतलब कोई इम्पल्स का मतलब होता है जो जल्दबाजी में, फास्ट में, है ना, सडन विश टू डू समथिंग। रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है
जो किसी क्रम में ना हो, जिसे किसी ऑर्डर में ना हो, उसे कहते हैं डिसऑर्डर। हैस्टी, हैस्टी मतलब होता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मतलब तत्काल कोई निर्णय ले लेना, किसी की बात को सुने और तत्काल निर्णय ले लिए, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं, तो उसे कहते हैं हैस्टी। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। एस्योर, एस्योर का मतलब होता है किसी को प्रॉमिस जताना, एस्योर करना, इंश्योर करना, ठीक है। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, ग्रैंड का मतलब क्या होता है, भव्य। मॉर्शल, मॉर्शल मीन्स होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, कहने का मतलब होता है निवाला, मॉर्शल का मीन्स क्या होता है, निवाला। हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब क्या होता है, कभी कभी डरावना भी बोलते हैं, कभी कभी खराब भी बोलते हैं, और कभी कभी अनप्लीजेंट भी बोलते हैं। तो हॉरिबल का मतलब होता है कहना चाहिए हॉरिबल, डरावना शब्द उसके लिए ज़्यादा रहता है, या फिर जो बहुत ही खराब हो। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है हम्बल का मतलब होता है नम्र, हम्बल का मतलब होता है नम्र। कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट, पोलाइट का मतलब भी क्या होता है, नम्र ही होते हैं। कर्टियस बोलते हैं, दिस स्टूडेंट इज वेरी कर्टियस, कर्टियस स्टूडेंट, बहुत ही नम्र स्टूडेंट है, बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले स्टूडेंट है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब होता है अनकंफर्टेबल, है ना, बहुत ही आप असहज हो जाएं, जब किसी चीज को लेके आप बहुत ही क्या हो जाए, असहज हो जाएं, तो उसे कहते हैं ऑकवर्ड। जीनियस, जीनियस का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमान। स्पर, स्पर का मतलब होता है उत्साह के कारण, उत्साह है ना, एन इवेंट द इनकरेजेस एक्शन, ठीक है, उत्साह के कारण, उत्साह। चाओस, चाओस का मतलब होता है चाओटिक जंक्चर जिसे कहते हैं। चाओस का मतलब होता है मेसी ऑर्डर, मेसी मीन्स कहना चाहिए आपको जहाँ पे सब लोग, सब कुछ बिखरा हुआ सा हो, है ना, जो अच्छे से ऑर्डर में ना हो। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड मतलब होता है पास जाना, अप्रोच्ड मतलब होता है पास जाना, कहने का मतलब मैं बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या मंत्री के पास जा रहा हूँ, तो मंत्री के पास आई एम अप्रोचिंग टू मिनिस्टर, मैं मंत्री जी के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ बात करना है, आई एम मेकिंग अप्रोच टू मिनिस्टर, आई हैव टू समथिंग डील विथ हिम, तो मेरे पास उनसे कुछ बात करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैं उनके पास जा रहा हूँ, तो अप्रोच। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है दयालु, जेनरस का मतलब क्या होता है, दयालु। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है नौसिखिया या फिर अनफिट, नौसिखिया या फिर जिसे कहते हैं अयोग्य। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, अयोग्य, ठीक है। तो इतने वर्ड्स मीनिंग्स आपको समझ में आने चाहिए, ये वर्ड मीनिंग आपको लेसन को समझने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन। रीडिंग कंप्रहेंशन में क्या एक्सरसाइज है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। Who was invited to draw the king's portrait? Who was invited? Tenali Raman, Carpenter, Raja Verma, elders of the town. The first one, तो हमने क्या, कौन इनवाइट किया गया था, किसे बुलाया गया था राजा का पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो आंसर है हमारा सी, राजा वर्मा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आई हैव सॉल्व द वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस, ओके। इट्स वेरी इजी इफ यू रीड दिस लेसन वंस अगेन एंड यू वॉच दिस वीडियो, you will definitely understood this all the exercise very easily. There are some the answer of the following questions, so I will release the question answers note for you, okay. Let's see the vocabularies. Vocabulary, choose the most suitable phrase that will help to complete the sentence. इसमें क्या करना है आपको, suitable करना, सुइटेबल वर्ड को सेलेक्ट करना है जो कि ये जो हमारे सेंटेंस है उसको क्या कर देगा, फिलअप कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा सेंटेंस क्या है, राजा वर्मा बिकेम टू द किंग। राजा वर्मा क्या बन गया, राजा बन, बिकेम टू द किंग, राजा वर्मा
जो राजा कृष्णदेव राय था उसका क्या हो गया था, क्या होना चाहिए, ऑल सेंस कम अक्रॉस क्लोज एंड नियर, सो दिस वन इज क्लोज एंड नियर, क्लोज एंड नियर, क्या हो गया था वो, क्लोज एंड नियर, close and near. I put here the word close, close and near. Okay, I put this word here, close and near. You can see here close and near. Okay, close and near. Like that you have to solve these all questions. Okay, in your book or the sorry, in your book, not in notebook. You have to write only the question answer. You have to write only the question answer in your notebook. Next question B is the match the following. Match the following. Okay, let's see what is this match the following. Match the following. Let's see there are two columns, column number A and column number B. Column number A and column number B. So you have to match with the column number A with the column number B. Let's see the first. King support to someone. King support to someone. A king support to someone. जिसे राजा क्या करे, सपोर्ट करे, जिसे राजा क्या करे, सपोर्ट करे, अपने महल में रखे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उन्होंने एक वर्ड पढ़ा था पैट्रोनेज, संरक्षण देना, राजा के शरण में था, राजा के दरबार में था, संरक्षण में था, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैट्रोनेज। किससे मैच करेगा, पैट्रोनेज से, ठीक है, किससे मैच करेगा, पैट्रोनेज। ओके, चलिए इसको मैच करते हैं यहां से यहां। ये हो गया, आई थिंक किससे मैच होना चाहिए, यहाँ से यहाँ हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। इसमें पेन टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है, आई थिंक माइट बी दिस वन, नो, let's see. Okay, so you can understand very easily. So first of all, for a king support to someone is called patronage. मतलब मीन्स द पहला जो क्वेश्चन है वो किससे मैच हो रहा है, सी के साथ। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन लेसन को रीड करना है, पढ़ना है और इस सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसके लिए आपको पूरा 1 वीक का टाइम है वो, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीक में फिर एक नया लेसन के साथ आएंगे। इस पूरे वीक में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपके समझ में ना आए, डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ग्रुप में आप लोग सब हैं तो ग्रुप में आपको वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम योर ओन सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड्स। जैसे ब्रिलियंट, अब हमें क्या करना है, मुझे ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिख रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, सेंटेंस। जैसे मैं यहाँ पे यहीं पे बना लेता हूं ब्रिलियंट। ब्रिलियंट के लिए मैं क्या बना देता हूं, रमेश, सॉरी रमेश हो गया, रमेश इज अ BRILLIANT brilliant student। रमेश इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है क्या, रमेश इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लुक एट हियर, रमेश इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लाइक दैट आपको ये जहाँ यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट वर्ड यूज किया है। ऐसे ही आपको प्रोमिनेंट वर्ड के साथ, प्रोमिनेंट वर्ड और भी जो भी वर्ड्स हैं उनके लिए क्या करना है आपको,
प्रोमिनेंट वर्ड को लेकर या फिर हॉरिबल वर्ड को लेकर आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या एक्सरसाइज है। आगे हमारा एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्टिविटी। लिसन टू द पैसेज एंड डू द एक्सरसाइज सी अपेंडिक्स 1 लेसन 3। हमें क्या करना है अब, इसके लिए एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें कहाँ जाना है, अपेंडिक्स 1 में जाना है, उसमें लेसन 3 को पढ़ना है और उस लेसन को समझ के यहाँ पे जो एक्सरसाइज दिया है उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपेंडिक्स 1 में। देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है आपका अपेंडिक्स 1, कौन से पेज, दिस इज, ये देखिए यहाँ से आपका पेज नंबर 147 से आपका अपेंडिक्स 1 शुरू होता है। इसमें चलते हैं हम लोग लेसन 3rd। दिस इज योर लेसन 3rd, मीजर फॉर मीजर। अब इसमें भी वही है, क्या है, मीजर फॉर मीजर, उपाय के लिए उपाय करना। क्या करना, उपाय के लिए उपाय करना। शेख मोहम्मद हनीफ अप्यून एट मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन। शेख मोहम्मद हनीफ क्या है, एक चपरासी है जो कि कहां पे है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई में। मुंबई में एक रेलवे स्टेशन का नाम है जिसका नाम है चर्च गेट, जिसका नाम क्या है, चर्च गेट। सॉ अ बैग लाइंग एट गेट आउटसाइड हिज वर्क प्लेस। जहां पे वो काम करता है उससे गेट के बाहर एक बैग छूटा हुआ है, पड़ा हुआ दिख रहा है। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से उसे देख रहा है ध्यान से। हनीफ वेटेड टू सी, अब हनीफ उसका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि होगा किसी का बैग छूट गया होगा तो उसको लेने जरूर आएगा। इफ एनीवन वुड क्लेम फॉर इट, जरूर कोई ना कोई उस बैग को लेने के लिए आएगा, है ना, उसको जरूर कोई ना कोई डेफिनेटली लेने के लिए आएगा। तो उसके लिए वो क्या करने लगा, वेट कर लेंगे। He then took the bag to his office and opened it. फिर उसके बाद क्या किया, कोई नहीं आया तो उसने देखा कि उसके कोई नहीं आ रहा है तो उसे अपने ऑफिस ले गया और उसे ओपन करके देखा। Inside was a veritable treasure, a cell phone, camcorder, 3 watches, travelers, checks. जब उसने बैग को खोल के देखा तो उस बैग के अंदर में क्या मिला, ट्रीजर का मतलब होता है खजाना, बहुत सारे उसमें, मतलब कहने का मतलब बेशकीमती सामान मिले, जैसे सेल फोन मिला, कैम्प कॉर्डर मिला, ठीक है, 3 वॉचेस, 3 घड़ियां मिली, ट्रेवलर्स चेक्स मिले, है ना, यात्रा के लिए जो चेक था वो उसमें से एक था $25,000 एंड $25,000 एंड $40,000 इन कैश। उसमें जो सामान था उसमें से एक जो चेक था वो था $25,000 का एक चेक, और साथ ही साथ उसमें क्या था, एक, कहने का मतलब है $40,000 का कैश उसमें, रुपया नोट उसमें था। देयर वॉज आल्सो द सऊदी पासपोर्ट, और उसमें सऊदी का पासपोर्ट भी था, ऑफ मैन कॉल्ड अशरफ। उसमें अशरफ नाम के व्यक्ति का सऊदी अरब जाने का क्या था, पासपोर्ट भी था। हनीफ इमीडिएटली टूक द बैग टू हिज बॉस, और हनीफ उसे तुरंत अपने बॉस के पास ले गया। शॉर्टली देयर आफ्टर द 2 men इन्फॉर्म्ड द स्टेशन मास्टर ऑफिस, और थोड़ी देर बाद ही वहां पे 2 लोग आदमी आए स्टेशन मास्टर के पास, and announced the announcement the fine was made on the station public address system,
और वहां पे जो स्टेशन मास्टर में जो पब्लिक को, जो लोगों को सूचना देने के लिए जो भी रहता है माइक वगैरह, उससे या फिर जो भी साउंड सिस्टम रहता है उससे उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। हाफ एन आवर लाटर, तभी एक आध घंटे बाद अशरफ, द बैग्स ओनर, वहां पे जो बैग का मालिक था वो आया। कम टू क्लेम फॉर इट एंड praised Hanif to accept a $4,000 as a reward, but Hanif refused. तभी वहां पे अशरफ आया, उसने अपने बैग का क्लेम करने का है कि मतलब वो बताने लगा कि बैग मेरा है, और उसने $4,000 का एक चेक हनीफ को देना चाहा, ठीक है, एज अ रिवार्ड, इनाम के रूप में। He won't take anything and doesn't belong me. I won't take anything that doesn't belong me, he said. उसने कहा कि मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं ले सकता जो मेरा नहीं है। Or else, how will I face Allah? अगर मैं कोई ऐसी चीज ले लेता हूं जो मेरा नहीं है, तो मैं ऊपर वाले को कैसे मुंह दिखाऊंगा, ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा, कैसे फेस करूंगा, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा, या फिर भगवान को मैं क्या जवाब दूंगा, ठीक है, फिर गॉड को मैं क्या जवाब दूंगा। ये था उनका रिप्लाई, किनका, हनीफ का, ठीक है। तो चलिए फिर से लेसन में चलते हैं और देखते हैं कि उससे रिलेटेड हमारे पास क्या एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। चलिए let's see the lesson, what else exercises we have. Put the tick or cross in the boxes. हमें क्रॉस या फिर टिक लगा, राइट का टिक, चेक मार्क्स लगाना है। शेख मोहम्मद वाज अ क्लर्क एट द मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन। शेख मोहम्मद क्या था, क्लर्क था या क्या था, याद कीजिए क्या था, उसमें हमें राइट या रॉन्ग लगाना है। चर्च गेट पे, यहां फिर से चल के देखते हैं कौन से पेज में था, 140 इंडेक्स में चल के देखते हैं फिर से, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, किसी चीज के लेसन को समझना है। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं लेसन 3 में जाके कौन था, हनीफ मोहम्मद। यहाँ पे देख लिया, हनीफ मोहम्मद अ प्यून एट मुंबई चर्च गेट, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो हनीफ मोहम्मद क्या था, प्यून था। और वहां पे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है अ क्लर्क। क्लर्क मतलब क्या होता है, जो ऑफिस वगैरह का काम करता है। तो यहाँ पे हमें क्या पुट अप करना है, राइट और रॉन्ग, हमें क्या क्या पुट अप करना है यहाँ पे। सपोज मुझे यहाँ क्या पुट अप करना है, तो मुझे यहाँ पुट अप करना है क्रॉस, ठीक है, राइट और रॉन्ग, अंडरस्टूड। चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो ऐसे ही हमें उसको क्या करना है, राइट और रॉन्ग करना है। अगर राइट हुआ तो राइट टिक मार्क लगा देंगे, रॉन्ग है तो क्रॉस मार्क लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को जस्ट लाइक दैट यू हैव टू रीड द लेसन 3 फ्रॉम द अपेंडिक्स 1 and you have to solve this exercise. Okay, let's see the B. Write the names of the place that you listen to. हमें किस किस उस जगह का नाम बताना है जहां पे हमने जिस जगह का नाम हमने सुना है उसके बारे में। जैसे मैंने फर्स्ट जगह का मैं नाम बताता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले जगह का नाम सुना, क्या था, वो था मुंबई, MUMBAI, मुंबई। मैंने पहले जगह का क्या नाम सुना था, मुंबई, ठीक है। तो मैंने मुंबई सुना था, तो ये हो गया मुंबई। सेकेंड वन आपने क्या सुना है वो भी आपको बताना है। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन बी को। बी में क्या कहता है ये, वर्क इन ग्रुप्स, कंप्लीट द डायलॉग एंड डिस्कस इट विथ योर ग्रुप। हिंट्स, हमें क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, एंड वी हैव टू मेक अ ग्रुप डिस्कशन एंड देयर आर द सम हिंट्स गिवन इन द बुक, जस्ट लाइक व्हाई नॉट, श्योर, आई एम सॉरी, मी, ओ, नो, वाओ,
आई कांट बिलीव इट, नो वे, पार्डन मी सर। तो ये जो सारी चीजें हैं इन सबको हमें यूज करना है। मैं आपको इन सारी चीजों की क्या बता देता हूँ, हिंदी मीनिंग बना देता हूँ। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, श्योर है ना, जरूर, आई एम सॉरी, क्षमा कीजिएगा, आई एम सॉरी मीन्स क्षमा कीजिए, मी, मुझे, ओह, अरे, जस्ट लाइक दैट, ओके। देन नो, नो मीन्स नहीं, वाव, बढ़िया, बहुत अच्छा, जब हम लोग कोई चीज होता है तो वाव। देन आई कांट बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, नो वे, नहीं, अब कोई कोई तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, नो वे, ठीक है। पार्डन मी सर, मुझे इस चीज के लिए क्षमा कीजिएगा, पार्डन मीन्स भी क्षमा होता है, सॉरी मीन्स भी क्षमा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं उसको आपको समझना है, इसकी मीनिंग को, और आपको मीनिंग समझ में आ गई है, इसका यूज करना है, ठीक है। यूज कैसे करना है आगे देखते हैं। तेनालीरामन, सोमू, यू आर इंडीड अ वेरी गुड कारपेंटर, आई एम श्योर यू विल कुक इक्वली वेल। तेनालीरामन कहता है सोमू से, सोमू तुम बहुत अच्छे कारपेंटर का काम करते हो, बहुत अच्छे कारपेंटर हो, और मुझे लगता है कि तुम उतना ही अच्छा खाना भी पकाते होगे। आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट फॉर द किंग, और मैं तुम्हें राजा का जो जलसा है, जो उत्सव है, फीस्ट है, उसके लिए तुम्हें इन कुक के रूप में अपॉइंट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उनका फीस्ट या फिर जो भी उत्सव है उसमें खाना बनाओ। तो सोमू, सोमू का आंसर क्या होगा? सोमू क्या कहेगा? पार्डन मी सर। अगर उसको वो करना है तो वो क्या बोलेगा? पार्डन मी सर बोल देगा, या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या करना है, वो वहां पे वो क्या करेगा, बोलेगा जस्ट लाइक व्हाई नॉट। अगर वो उतना ही अच्छा खाना बनाता होगा तो बोलेगा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, श्योर, जरूर, मैं जरूर क्यों खाना बनाऊंगा, ठीक है। वर्क इन ग्रुप, कुछ लोग बोलेंगे आई एम सॉरी सर, मैं उतना अच्छा खाना नहीं बना, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अ गुड कुक, आई गुड वर्क विद द वुड बट आई एम नॉट अ गुड कुक। कुछ लोग बोलेंगे मी, क्या आप मुझे बोल रहे हैं क्या? फिर कुछ लोग बोलेंगे नो, नो सॉरी सर, नो, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर उसको खुशी हुई इस काम से तो वो बोलेगा वाह, क्या बोलेगा? वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है ना। नो वे, किसी भी तरह से नहीं, नहीं सर, मेरे पास कोई, मेरे नो वे, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि मैं खाना बना लूं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन सारी चीजों को, ये जो एक्सक्लेमेटरी एक्सक्यूजेज वाले जो वर्ड्स हैं, इनको यूज करना सीखना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये लेसन 3 है ये कंप्लीट होता है। इसको आपको जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो बुक में जो करना है वो बुक में करेंगे, और जो नोटबुक में करना है वो नोटबुक में करेंगे। नोटबुक में आपको करना है वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। तो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रिलीज कर दूंगा, ठीक है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीक, ओके।